क्लास प्लीज कम टू द पॉइंट। यस सर। कम टू द पॉइंट। मैं बात यही कर रहा हूँ कि हम मुख्तियार सिंह करनावल, MI अलवर राजस्थान, द थर्ड लेवल जो विस्टास बुक है उसका पहला लेसन हम पढ़ रहे थे। आई थर्न, देखो मैं बस जो भी साउंड करूँगा आप उस पर भी ध्यान देंगे। चार्ली कहता है मैं खिड़की की ओर चला। तारीख बता दूं, आज 25 अक्टूबर सन 2021 है, क्योंकि मैं हर चीज़ को इतिहास बनाना चाहता हूं। मैं टिकट खिड़की की ओर चला, यह जानकर कि यहाँ ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे तल पर मैं ऐसे टिकट खरीद सकता था जो मुझे और लुइसा को वर्ष 1894 में अमेरिका के जिस भाग में चाहें वहाँ ले जा सकते थे, और मुझे गैलिसबर्ग इलिनस के 2 टिकट चाहिए थे। हमारे ज़माने में टिकट वैसे चलते थे छोटे छोटे, अब कंप्यूटर वाले टिकट आ गए, अब ऑनलाइन ही सारा काम होने लग गया रेलवे पर अगर आप बात करें तो। अब इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडो नोइंग दैट हियर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States. We wanted to go in the year 1894 and I wanted tickets to Galesburg, Illinois. चलो आगे पढ़ता हूँ मैं। क्या आप सभी वहाँ गए हैं? अभी भी यह एक अद्भुत नगर है। यहाँ पुराने ज़माने के बड़े बड़े घर, बड़े लॉन मतलब बाग, हाँ करेक्ट, विशाल पेड़, पुराने ज़माने की चीज़ें, विशाल पेड़ जिनकी टहनियाँ सिर के ऊपर आसमान से मिलकर सड़क को ढका देती हैं। 1894 में गर्मी की शामें आज की अपेक्षा 2 गुनी बड़ी होती थी। गर्मी की शाम 4, 5, 6, 7 बहुत बड़ी होती थी, पुराने ज़माने में बड़ी होती थी। लोग बाहर अपने लॉन में बैठा करते थे। आदमी सिगार पीते हुए, सिगरेट बड़ी वाली, आदमी सिगार पीते हुए शांति से बातें किया करते थे, गप्पे लड़ाते थे। मोबाइल वगैरह तो होता ही नहीं था, बातें किया करते थे। औरतें ताड़ के पत्तों से हवा करती होती थी, ताड़ के पत्ते, उनके पंखे बने होते थे, उनसे हवा करती थी। और इस शांतिपूर्ण संसार में हर तरफ जुगनू होते, जुगनू वो जो चमकते हैं रात को, वो उड़ते रहते। ऐसे समय वहाँ पहुँचना, जबकि प्रथम विश्व युद्ध भविष्य में 20 साल और द्वितीय विश्व युद्ध 40 वर्ष दूर हो, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध 1920 में और 1938 में वो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो जब ये चीज़ें दूर हो तो वहाँ के लिए 2 टिकट चाहता था मैं। उस युग में पहुँच गया और कल्पना लोक में पहुँच गया और वहाँ के लिए टिकट चाहता था। अब इसकी इंग्लिश कोशिश करूँगा कि अच्छी तरह से पढ़ पाऊँ। आप नोटिस करेंगे सिर्फ बस्टिंग साउंड को आज। हैव यू एवर बीन देयर? क्या आप कभी वहाँ पर गए हैं? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रेमेंडस, अब ट्रेमेंडस ना बोल के मैंने बोला है ट्रेमेंडस ट्रीज whose branches meet overhead and roof the streets, and in 1894 summer evenings were twice as long and people ना बोलकर people sat out on their lawns, the men smoking cigars and talking quietly, the women waving palm leaves with the fireflies all around, in a peaceful world to be back there with the First World War still 20 years off and World War II over 40 years in the future. I wanted 2 tickets for that. For next, क्लर्क बाबू जो टिकटें काटते हैं ना उनको बोलते हैं। क्लर्क ने किराए का हिसाब लगाया और मेरे हेड पर बंधे फैंसी फीते को देखा। क्लर्क ने किराया जोड़ा और इनके फैंसी आधुनिक नए ज़माने का
हैट टॉप इनका देखा, पर उसने किराया बताया। फिर उसने किराया बताया। मेरे पास गाड़ी के 2 टिकट के लिए एक तरफ का किराया था, एक तरफ का किराया था। पर जब मैंने पैसे गिनकर दिए और सिर उठाया, क्लर्क मुझे घूर रहा था। जब इन्होंने पैसे दिए तो क्लर्क घूर रहा था। शायद इसलिए घूर रहा था क्योंकि इसने तो नए ज़माने के पैसे दिए, जेब में पैसे तो नए थे, और वो पहुंच गया पुराने ज़माने में, तो वो पुराने ज़माने के पैसे वो लेता था। अभी क्लियर हो जाएगी बात। क्लर्क मुझे घूर रहा था। उसने नोटों को देखकर गर्दन हिलाई। मिस्टर, ये पैसा नहीं है। चार्ली ने तो नोट दिए आजकल के, तब सिक्के चलते थे पुराने। उसने कहा ये पैसा नहीं है, कागज़ दे रहे हो हमको। वह बोला, अगर तुम मुझे धोखा देना चाहते हो तो मैं तुम्हें अधिक सफलता नहीं मिलेगी, तुम्हें अभी हवाले कर दूंगा कोतवाली या थाना जो भी है। और उसने अपने पास रखी नकदी को दराज में देखा। फिर उसने अपने गले में दराज में जो सिक्के रखे थे उनकी तरफ देखा। वाकई सारा पैसा पुराने ढंग के नोटों में था, पुराने ज़माने के नोट या पुराने ज़माने के सिक्के। जो नोट हम आज प्रयोग करते हैं उनसे आधे आकार के और देखने में अलग। मैं पीछे और तेज़ी से भाग निकला। जेल चाहे 1894 की हो या अब की हो, उसमें कुछ अच्छा नहीं है। तो चार्ली कहता है, जब उसने धमकी लगाई कि आप पुराने ये क्या कागज़ दे रहे हो, पैसे नहीं दे रहे आप, टिकट तो ले लिया आपने और जेब में वही पैसे नए, तो फिर ये भाग गया डर के मारे। तो उसने सोचा कभी पुलिस बुला ली तो जेल चाहे 100 साल पहले की हो चाहे अब की हो, जेल तो भाई बहुत बुरी होती है। नाउ आई कम टू इंग्लिश। अब मैं इसकी इंग्लिश पढ़ता हूँ। द क्लर्क, अब मैंने इस यहीं से स्टार्ट कर दिया बस्टिंग साउंड। द क्लर्क फिगर्ड the fare. He glanced at my fancy hatband, but he figured the fare, and I thought I had enough for 2 coach tickets one way. But when I counted out, क्या देख रहे हैं बाहर आप? I counted out the money and looked up. The clerk was staring at me. He nodded at the bills. That ain't money, mister. ये पैसे नहीं है मिस्टर। He said, उसने कहा, and if you are trying to skin me, अगर आप हमको चपत लगाने की कोशिश कर रहे हो, you won't get very far. आप बहुत दूर तक नहीं भागोगे, सफलता नहीं मिलेगी। And he glanced at the cash drawer beside him. Of course, the money was old style bills. पैसे पुरानी स्टाइल, बिल मतलब नोट्स, पुराने नोट के बने हुए थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ इट इज एंड डिफरेंट लुकिंग। आई टर्न्ड अवे एंड गॉट आउट फास्ट। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। जेल कोई नहीं अच्छी होती, चाहे 1894 की हो या चाहे आज की हो। आगे बढ़ते हैं हम। क्लर्क ने, ये तो मैंने पढ़ी दिया, थोड़ा ही बचा है, लास्ट वन है आई थिंक। और तब कहने या करने को कुछ नहीं बचा था। मेरा ख्याल है कि मैं जिस रास्ते से गया था उसी से वापस आ गया। अगले दिन लंच के समय बैंक से $300 निकाले। आ गया नई दुनिया में, वहाँ से भाग के अपने पुरानी जगह पर आ गया, मतलब जब नया आज का ज़माना है। बैंक गया और $300 निकाले, मतलब बैंक से नए पैसे निकाले। अब पुराने पैसे खरीदेगा ताकि अब दोबारा उसी जगह जाके और पुराने पैसे देके और फिर टिकटें खरीदूंगा। $300 बैंक से निकाले, लगभग इतने ही पैसे हमारे पास थे, सारा खाता ही साफ कर दिया और पुराने ज़माने की करेंसी खरीदी। पुराने, जब आप यू गो टू दिल्ली, आप दिल्ली जाओ, या मैं गया हूँ दिल्ली, जामा मस्जिद के पास मैंने देखा पुराने ज़माने के रखे हैं पैसे। आप नए ज़माने के पैसे जमा करा के और पुराने खरीद सकते हो, लेकिन बहुत महंगे मिलते हैं वो। इस बात से मनोरोग विशेषज्ञ मित्र वाकई चिंतित हो उठा। उन्होंने कहा सारा पैसा बर्बाद करेगा। आप पुराना धन किसी भी सिक्के विक्रेता से खरीद सकते हैं और इसके लिए आपको अतिरिक्त धन देना होता है। 100 रुपये चाहिए तो मतलब 150 देने पड़ेंगे।
मेरे $300 के बदले पुराने नोटों में $200 से भी कम मिले। $300 नए दिए और पुराने 200 से भी कम मिले। मुझे परवाह नहीं थी, आई डिडंट केयर। 1894 में अंडे 13 सेंट प्रति दर्जन मिला करते थे, तब भी से परवाह नहीं। परवाह इसलिए नहीं कि भाई 300 रुपये जमा कराए नए, पुराने मिले 200। तो पुरानी सस्ती कितनी चीज़ें थी, 25 पैसे की कितनी चीज़ मिलती थी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं तो इससे बहुत कुछ खरीद लूँगा, सारी दुनिया खरीद लूँगा। किसकी इंग्लिश पढ़ता हूँ मैं। फोकस हमारा बस्टिंग साउंड पर होगा। एंड दैट वॉज दैट I left the same way I came, I suppose. Next day during lunch hour, I drew $300 out of the bank. Nearly all, कई बच्चे इसको आल पढ़ते हैं, कभी आल मत पढ़ना। All we had and bought old style currency that really worried my psychiatrist friend. You can buy old money. ओल्ड को अच्छा जो बोला जाता है ओल्ड, ये बेहतर होता है। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, बट यू हैव टू पे ए प्रीमियम माई $300, बट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। बट देखो, बट नहीं, बट मतलब टे डे ये लास्ट में आए तो उनको बहुत सॉफ्ट बोलते हैं, हल्का सा बोलते हैं। बट I didn't मतलब टै बहुत कम, but I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. Dear students, the lesson is complete, and if you like this lesson, oh my goodness, okay, there are some questions and answers. ये क्वेश्चन आंसर ना मुझे थोड़ा सा इस वजह से लगा, कोई बात नहीं। पर मुझे ग्रैंड सेंट्रल फिर वह कॉरिडोर कभी नहीं मिला। ढूंढने गया लेकिन मिला नहीं, पैसे भी लेकर गया जो तीसरे तल को जाता है। यद्यपि मैंने कई बार प्रयत्न किया, ये इस बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं, महसूस के कई बार, ये तो रटन विद्या होती है। कई बार प्रयत्न किया। मैं इंग्लिश भी ऐसे बोलता हूँ, और जब बॉडी लैंग्वेज आपकी उसमें भाषा में आती है तब अच्छी भाषा बनती है। इसे डायलॉग डिलीवरी बोलते हैं। और डायलॉग बोलने वाले ही उसमें अपने जो सीरियल्स वगैरह होते हैं या ये फिल्में वगैरह होती हैं, उस वही सक्सेसफुल होते हैं जिनकी बोलने का अंदाज़ अच्छा होता है। खैर मैं तो गया नहीं, मेरे को तो बहुत ऑफर आए थे। यस, शट अप, इट्स बीइंग रिकॉर्डेड, यू नो। खैर, नो, but I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station, although यद्यपि I've tried often enough. जब मैंने ये सब बताया तो लुइसा काफ़ी चिंतित हो उठी। इसकी बीवी बहुत चिंतित हुई, क्या हो गया तुझे? और वह चाहती थी कि मैं अब तीसरे तल की तलाश बंद कर दूं। बंद कर दे, तेरा खराब हो गया भेजा। और कुछ समय बाद मैंने बंद कर दी। ढूंढ ढूंढ के जब वो दोबारा नहीं मिला, कल्पना लोक में चला गया था, मैंने बंद कर दी। मैं वापस अपने टिकटों पर आ गया, पर अब हर सप्ताहांत हम दोनों तलाशते हैं। अब मियाँ बीबी दोनों ढूंढते हैं। यहीं देखा था, इसी गली में देखा था, क्योंकि अब हमारे पास प्रमाण है कि तीसरा तल अभी भी है। मेरा मित्र दोस्त सैम विनर गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि कहाँ पर। मुझे एक तरफ से डर लग रहा था, क्योंकि सैम शहर का लड़का था और उसे गैलिसबर्ग के बारे में बताता रहता था। मैं वहाँ स्कूल में पढ़ता था और वह हमेशा कहता था कि उसे उस स्थान का नाम पसंद है, और अब वह नहीं है 1894 में। शट अप। लुइसा वॉज प्रीटी वरीड। देखो, डब्ल्यू आते ही होठ घूमते हैं। मैंने डाल रखे हैं सारी वीडियोज उस पर पहले से घर पर बना के। वरीड। लुइसा वॉज प्रीटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस एंड डिडंट वांट मी। डब्ल्यू मतलब वांट कुछ नहीं होता, वांट। डब्ल्यू आते ही होठ घूमते हैं।
want me to look for the third level anymore, and other. After a while I stopped. I went back to my stamps, but now we are both looking every weekend because now we have proof that the third level is still there. My friend Sam Winner disappeared. Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam is a city boy and I used to tell him about Galesburg. I went to school there and he always said he liked the sound of the place, and that's where he is all right in 1894. Next. क्योंकि एक रात अपने इकट्ठे किए टिकटों पर कुछ अधिक ध्यान देने पर मैंने पाया। अब चार्ली ने जो टिकट इकट्ठे किया करता था ना, ये भी रुचि होती है। छुट्टी रहेगी जी, कल की छुट्टी है एब्सोल्युटली, क्योंकि कल वोट गिरेंगे। ध्यान देने पर मैंने पाया। वैसे क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है? पुराने ज़माने में लोग डाक टिकट इकट्ठा किया करते थे, मैं बता चुका हूँ। क्योंकि और इसमें आएगा कैसे करते थे, और याद करने के लिए कि ये डाक टिकट इस दिन मैंने खरीदी, उससे याद रहता है किस तारीख को मैंने खरीदी। तो क्या करते थे, खुद को ही लेटर भेज देते थे। पोस्ट ऑफिस से लेटर खरीदना, उस पर कुछ लिखा या नहीं लिखा, खुद का एड्रेस लिखा और खुद के एड्रेस पे घर पे भेज देते थे। और भाई ये उसमें डाक टिकट लग जाती थी, मोहर वोर लग जाती थी, उसको रखते थे याद रखने के लिए, यादाश्त के लिए। तो ये शौक़ था पुराने ज़माने में। आजकल तो नए नए शौक़ आ गए हैं, आजकल तो ये चीज़ें नहीं है, इसमें मजाक की बात नहीं है। किसी के ऊपर भी मत हंसो, मैं समझ रहा हूँ क्यों हंस रही है तुम। यस, हाँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं भी मास्टर हूँ। हाँ जी, ध्यान दीजिए, प्लीज़ कम टू द पॉइंट। तो वो कहता है जब कोई नया टिकट आता तब टिकट इकट्ठा करने वाले कुछ टिकट खरीद लेते उस ज़माने में, और बिक्री के पहले दिन ही उन्हें लिफाफे पर लगाकर, उस टिकट को लिफाफे पर लगाकर, क्योंकि लिफाफा जैसे कागज़ का आपने बनाया, इसकी वैल्यू नहीं है, ये चलेगा नहीं, डाकिया ले नहीं जाएगा। अगर आप इस पर टिकट लगा दोगे 2 रुपये का तो इसकी वैल्यू बन जाएगी, फिर डाकिया ले जाएगा इसको। तो कहता है लिफाफे पर, नए लिफाफे पर डाक को टिकट लगा के और डाक से भेज देते, और डाक खाने की मोहर से यह सिद्ध हो जाता, डाक टिकट भी और साथ में डाक खाने की मोहर से यह सिद्ध हो जाता कि उस लिफाफे को फर्स्ट डे कवर कहते हैं। उन्हें कभी खोला नहीं जाता। आप उस लिफाफे में केवल खाली कागज़ रख सकते हैं। आई रीड इंग्लिश आउट, इंग्लिश आउट। रीड आउट मतलब जोर से पढ़ना, रीड मतलब पढ़ना, और रीड आउट मतलब बाँचना। आउट आपकी आवाज़ बाहर आए, फ्रेजल वर्ब है ना, रीड आउट। नो नो नो, इट्स ओके। बिकॉज वन नाइट fishing my stamp collection I found, well, do you know what a first day cover is? When a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of save, and the postmark proves the date. The envelope is called a first day cover. They are never opened, you just put blank paper in the envelope. अब मैं आपसे पढ़वाऊँगा, और ये ध्यान रखना कि जब मैं आपसे पढ़वाऊँगा तो मैं इधर से बंद कर दूँगा, आपको ये नहीं रहे कि हमारी वो रिकॉर्डिंग हो रही है। पहले मैं हिंदी पढ़ दूँ, अगला पैरा मैं पढ़ाऊँगा किसी भी बच्चे से। ध्यान दीजिए। उस दिन अपने सर्वाधिक पुराने फर्स्ट डे कवर के बीच मुझे एक ऐसा कवर मिला जो वहाँ नहीं होना चाहिए था, पर वह वहाँ था। यह वहाँ इसलिए था कि किसी ने गैलिसबर्ग में मेरे दादा के घर डाक से भेजा था, इसके दादा को भेजा था, तो पुराना मिला इनके घर से। लिफाफे पर लिखे पते से यही लगता था, और यह वहाँ पर 18 जुलाई 1894 से पड़ा था। डाक खाने की मोहर से यह स्पष्ट था कि 18 जुलाई 1894 का पड़ा था इनके दादा का डाक टिकट। फिर क्या हुआ?
फिर मुझे इसकी बिल्कुल याद न थी। यह 6 सेंट का टिकट था, हल्के लाल रंग का। इस पर प्रेसिडेंट गैरी फील्ड का चित्र था। पुराने ज़माने में राष्ट्रपति के चित्र होते थे। स्वाभाविक था कि जब यह लिफाफा डाक में मेरे दादा के पास आया, यह सीधा उनके एकत्रीकरण में जा पहुंचा और वहीं पड़ा रहा जब तक कि मैंने इसे निकाल कर खोला नहीं। अंदर खाली कागज़ न था, उस पर लिखा था, और अंदर खाली कागज़ न था, उस पर लिखा था। क्या लिखा था वो नीचे आएगा। अमेरिका का लेसन है, अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम है, वहाँ के शहरों का नाम है। अब कौन बच्चा पढ़ेगा, इसको मैं बंद कर देता हूँ। यस, तो क्या लिखा था उस पर? जो इसके दादा को किसी ने डाक से भेजा था, इन्होंने खोला तो उस पर क्या लिखा हुआ था? 941 विलोड स्ट्रीट, गैलिसबर्ग, इलिनॉइस, 18 जुलाई 1894। चार्ले इनके मतलब दादाजी का नाम होगा। मैं चाहने लगा था कि तुम्हारी बात ठीक हो, फिर मैं विश्वास करने लगा कि तुम्हारी बात ठीक है। और चार्ले, यह सच है, मुझे तीसरा तल मिल गया। ये दादा को लिखा है, इसको लिखा है। मैं 2 सप्ताह से यहीं पर हूँ और इस समय नीचे सड़क पर। दिल्ली पर कोई आदमी पियानो बजा रहा है और वे सब सामने वाले पोर्च में गा रहे हैं। नेली को घर तक पहुंचाना और मुझे लेमन पीने के निमंत्रण मिलते हैं। लेमन जूस, नींबू का जूस। चार्ले और लुइसा वापस आ जाओ, इनको लिख रहे हैं। ये दोनों पति पत्नी कहाँ गुम हो गए? चार्ले और लुइसा वापस आ जाओ, खोजते जाओ जब तक कि तुम्हें तीसरा तल न मिल जाए, क्योंकि दोनों मियाँ बीबी ने भी बहुत ढूंढा। इनके दोस्त ने लिखा शायद इनको। मेरी बात मानो, यह काम करने लायक है। हम इस पुर्जे के नीचे हस्ताक्षर हैं सैम। इनके दोस्त सैम ने लिखा है ये, और इनको लिखा है, दादा को नहीं, क्योंकि लेसन बड़ा कन्फ्यूजिंग है। कोई नहीं, इसकी इंग्लिश पढ़ता हूँ। 941 विलोड स्ट्रीट, गैलिसबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894. Charlie, I got to whistling that you were right, then I got to believing you were right, and Charlie, it's true. I found the 3rd level. I've been here 2 weeks, and right now down the street at the deli, someone is playing a piano, and they're all out on the front porch singing Nelly home, and I'm invited over for lemonade. Come on back, Charlie and Louisa, keep looking till you find the 3rd level. It's worth it, believe me. The note is signed Sam. लास्ट छोटा सा बचा, फौरन पूरा किया जाएगा। टिकट और सिक्कों की जिस दुकान पर मैं जाता हूँ, मुझे पता लगा कि सैम ने $800 खर्च कर, इसके दोस्त सैम ने $800 खर्च कर पुरानी करेंसी खरीदी थी, इसके दोस्त ने, जिसको इन्होंने कहानी सुनाई थी। इस धन को वह एक छोटा सा भूसी, चारा और अनाज का धंधा चला सकता था। अभी बहुत समझने की बात आ रही है। कम से कम गैलिसबर्ग 1894 में, इलिनॉइस में तो नहीं। उसका पुराना धंधा, अरे वह मेरा मनोरोग चिकित्सक था। जहाँ तक मेरी समझ आ रहा है कि इनका जो इनका डॉक्टर था, जो पागलों का इलाज करने वाला, जब चार्ली ने उसको कहानी बताई कि मैं तीसरे तल पर गया और मैंने देखा और सब कुछ देखा, तो उसने भी यही काम किया। उसने भी शायद कितने रुपए में पुराने सिक्के खरीदे और वह भी इसको खोजने लगा। मतलब इसका इलाज क्या करेगा, खुद ही हुआ पागल, और वह भी खोजने लगा। और जब उसको नहीं मिला, पैसे भी बर्बाद कर दिए, उससे कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता था, तब इसने इनको पत्र लिखा कि तुम मियाँ बीबी तुम भी वापस आ जाओ, वो नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ है। आई रीड इंग्लिश आउट। एट द स्टाम्प and coin store I go to, I found out that Sam bought $800 worth of old style currency that ought to set
him up in a nice little hay, feed and grain business. He always said that's what he really wished he could do, and he certainly can't go back to his old business. Not in Galesburg, Illinois in 1894, his old business. Why? Sam was my साइट्रिस्ट, सैम वॉज माई साइट्रिस्ट, वो उसका पुराना मनोरोग चिकित्सक था। तो देखो विद्यार्थियों, ये लेसन है, जैसा भी आपकी समझ आया, लेकिन जैसे आप क्वेश्चन आंसर्स करते हैं कम आया थोड़ा, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ थोड़ा कम आया, लेकिन मतलब इनका जो मनोचिकित्सक जो इनका डॉक्टर था ना, वो खुद भी उसको ढूंढता ढूंढता पागल हो गया, लेकिन उसे भी नहीं मिला, तो वो कल्पना लोक में चला गया था। अब इसके साथ हैं क्वेश्चन, प्लीज़ यू कंप्लीट 7 questions and answers in your homework notebook. Thank you so much.